हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक क्लास्टिक चैनल। कल हम लोगों ने क्लास 10th हिंदी स्पर्श का यूनिट 1 जो था कबीर की साखी, उसमें जो साखी थी उसके बारे में डिस्कशन किए थे। आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो ये 10th की बुक है स्पर्श। तो इसमें पहला 7 क्वेश्चन है प्रश्न अभ्यास। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखते हैं। मीठी बानी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो मीठी बानी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो यहाँ इसका आंसर है, मीठी बानी जीवन में आत्मिक सुख व शांति प्रदान करती है। मीठी बानी मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट कर देती है। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। प्रभाव स्वरूप औरों को सुख और शीतलता प्राप्त होती है। मीठी बानी के प्रभाव से मन में स्थित शत्रुता, कटुता व आपसी ईर्ष्या, द्वेष के भाव समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है मीठी बानी बोलने से औरों को सुख यानी दूसरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो इसमें जो है, जब हम मीठी बानी बोलते हैं तो हमें आत्मिक सुख और शांति प्रदान होती है और क्रोध और घृणा के भाव नष्ट कर देती है। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण हृदय जो है वो भी प्रसन्न रहता है। प्रभाव स्वरूप औरों को सुख और शीतलता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? तो इसका आंसर यहाँ है, कवि के अनुसार जैसे दीपक के जलने पर अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है, जब हम दिया जलाते तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है और उजाला फैल जाता है, उसी प्रकार जब हृदय में ज्ञान का दीपक जलता है तो अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। यहाँ दीपक ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। मन के विकार अर्थात संशय, क्रोध, मोह, लोभ आदि नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार दीपक दिखाई देने पर अंधियारा मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ आंसर है, मतलब ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हर जगह है, इसको हम लोग क्यों नहीं देख पाते वो एक्सप्लेन करना है। हमारा मन अज्ञानता अहंकार में डूबा रहता है। सच में हमारा मन जो है हमेशा अज्ञानता और अहंकार में डूबा रहता है, अहंकार में, घमंड में। ईश्वर सभी जगह व्याप्त हैं, वह निराकार है, मतलब उनका कोई आकार नहीं होता है। हम अज्ञानता के कारण ईश्वर को नहीं देख पाते। कबीर के अनुसार कण कण में छिपे परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। अज्ञानता के कारण जिस प्रकार मृग, हिरन जो है अपने नाभि में स्थित कस्तूरी पूरे जंगल में ढूंढता है, उसी प्रकार हम अपने मन में छिपे ईश्वर को नहीं ढूंढ पाते। तो यही इसका व्याख्या किया गया है, ईश्वर कण कण में हर जगह कैसे व्याप्त है और हम उसे क्यों नहीं देख पाते। तो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी व्यक्ति कौन है? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है ये स्पष्ट करना है। देखते हैं। कवि के अनुसार सोना अज्ञानता का प्रतीक है। सोना किसका प्रतीक है? अज्ञानता का। मतलब यदि हम लोग सोए रहेंगे तो हमें कुछ भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और जागना ज्ञान का प्रतीक है, यानी जागेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। जो लोग सांसारिक सुखों में खोए रहते हैं, यानी कि हंसना, बोलना, सोना, जागना, खाना, इसी में सोए रहते हैं, जीवन के भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं, वे सोए हुए हैं, मतलब उनको वो सोए हुए हैं। और जो सांसारिक सुखों को व्यर्थ समझते हैं, ये सब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, अपने ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, वे ही जागते हैं। ठीक है। ज्ञानी व्यक्ति जागता है, यानी जो जागता है वही पाता है, अर्थात वो ज्ञानी है। वो जानता है कि संसार नश्वर है, फिर भी मनुष्य इसमें डूबा हुआ है, यह देखकर वे दुखी हो जाते हैं। वे संसार की दुर्दशा को दूर करने के लिए चिंतित हैं, सोते नहीं हैं, अर्थात जागे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? मतलब अपने स्वभाव को हम निर्मल कैसे रखेंगे, शांत कैसे रखेंगे, उसको सुझाने के लिए उसके लिए कबीर ने क्या बताया है? तो इसके बारे में कबीर का कहना है कि स्वभाव को निर्मल रखने के लिए मन का निर्मल होना आवश्यक है। यदि हमारा मन निर्मल होगा तो स्वभाव ऑटोमेटिक निर्मल हो जाएगा। हम अपने स्वभाव को निर्मल, निष्कपट और सरल बनाए रखना चाहते हैं तो हमें अपने आंगन में कुटी बनाकर, यानी कुटीर बनाकर सम्मान के साथ निंदक को रखना चाहिए। किन्हें? निंदक को रखना चाहिए। जो हमारी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, वे हमारे सबसे अच्छे हितैषी होते हैं। मतलब उससे अच्छा हमारे बारे में कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसे हैं
कि हमारी आलोचना के थ्रू हमें बताते हैं कि हमें क्या कमी है। उनके द्वारा बताए गए त्रुटियों को दूर करके हम अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। ठीक है, तो निर्मल रखने के लिए हमें सबसे पहले अपने निंदक को सम्मान के साथ अपने निकट रखना चाहिए, जिससे कि हम अपनी त्रुटियों को देख पाए और उनमें सुधार कर सकें। एके असीर पीब का पढ़े सुपंडित होई, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? तो इस पंक्ति द्वारा कवि कहना चाहते हैं, अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इस पंक्ति के द्वारा भक्ति व प्रेम की श्रेष्ठता को दर्शाना चाहते हैं। कबीर जो है इस पंक्ति के द्वारा एके असीर पीब का पढ़े सुपंडित होई, भक्ति और प्रेम की श्रेष्ठता को दर्शाना चाहते हैं। ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर यदि प्रेम का हम लोग पढ़ लेते हैं तो वो पर्याप्त है पंडित होने के लिए, यानी ज्ञानी होने के लिए। बड़े बड़े पोथी या ग्रंथ पढ़कर भी हर कोई ज्ञानी नहीं हो पाता है। यदि हम लोग बड़ा बड़ा बुक पढ़ ले और ग्रंथ पढ़ ले तो क्या हम लोग भगवान को पा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, केवल परमात्मा का नाम स्मरण करने से ही सच्चा ज्ञानी बना सकता। जब तक हम लोग भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, उनका नाम नहीं लेंगे, हमें वो भगवान मिलेंगे कैसे? इसलिए केवल परमात्मा का नाम स्मरण करने से ही सच्चा ज्ञानी बना जा सकता है। इसके लिए मन को सांसारिक मोह माया से हटाकर ईश्वर भक्ति में लगाना पड़ता है। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। कबीर जो साखी लिखे हैं उसमें जो भाषा का उल्लेख हुआ है उसकी विशेषता के बारे में बताना है। तो कबीर का अनुभव क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण करके अप्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव दिखता है। वो बहुत जगह जाते थे, इसलिए हर जगह की भाषा को जहाँ जहाँ जाते थे उस भाषा को अपने साखी में वो डाले हैं। इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। ये जैसा बोलते थे वैसा ही लिखा गया है। भाषा में लय भी है, इनकी भाषा में उपदेश भी है, प्रभाव भी है, सहजता भी है और सरलता भी है। लोक भाषा का भी प्रयोग दिखता है, जैसे वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होता है वो भी इनमें दिखता है, जैसे नेग है, मुबा, आंगनी आदि। ठीक है, तो ये इनकी साखियों में जो भाषा का उल्लेख हुआ है उनकी विशेषता यहाँ बतलाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है बिरह भुजंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। दूसरा है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। तीसरा है जब मैं था तब हड़ी नहीं अब हड़ी है मैं नाही। चौथा है पोथी पड़ी पड़ी जग मुबा पंडित भया न कोय। तो पहला देखते हैं बिरह भुजंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, मतलब इसका क्या करना है, इसका इन लाइनों का भाव स्पष्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है लाइन आपका बिरह भुजंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय। कभी कहते हैं कि बिरह व्यथा यानी कि जो बिछड़ने का दुख होता है विष से भी अधिक मारक है, मतलब वो विष से भी ज़्यादा मारक है, वो कष्ट पहुंचाता है। बिरह का सर्प शरीर के अंदर निवास कर रहा है, मतलब जो बिछुड़ने का जो सर्प होता है वो शरीर के अंदर निवास कर रहा है, जिस पर कोई मंत्र काम नहीं कर रहा। किंतु राम का बिरह मतलब ईश्वर का बिरह सर्प तो शरीर के अंदर चला गया है, वहाँ वह लगातार डसता है, जिस तरह हम लोग ईश्वर से दूर हो रहे हैं। कबीर कहते हैं जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी बिरह का सर्प बस जाता है उस पर किसी मंत्र का असर नहीं होता, अर्थात भगवान के बिरह में कोई भी जीव सामान्य नहीं रहता है, उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता है। तो यही इस लाइन का भाव था, बिरह भुजंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। जब हमारे शरीर में बिरह रूपी सांप होता है तो कोई मंत्र उस पर काम नहीं करता है। नेक्स्ट लाइन कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। इस पंक्ति में कवि कहते हैं जिस प्रकार मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है और वह उसे जंगल में ढूंढता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अज्ञानता बस ईश्वर को अपने आप में न ढूंढकर धार्मिक स्थलों में ढूंढता है। लाइन था कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, मतलब जब इस मृग के नाभि में कस्तूरी रहता है और वो इसे इधर उधर ढूंढता रहता है, वन में भटकता रहता है ढूंढने के लिए, उसी प्रकार तो ईश्वर के शरीर में हृदय में भी भगवान हैं, लेकिन वो उन्हें अपने आप में नहीं ढूंढता, वो उन्हें जाकर मंदिर में, मस्जिद में, धार्मिक स्थलों में ढूंढता फिरता है। तो यही इस लाइन की विशेषता थी। नेक्स्ट देखते हैं जब मैं था तब हड़ी नहीं अब हड़ी है मैं नाही। यहाँ मैं मतलब होता है अहंकार, घमंड। तो इसमें कहते हैं कबीर जी जब तक मानता था कि
मैं हूँ मतलब घमंड है, तब तक सामने हरि नहीं थे, मतलब सामने भगवान नहीं थे। और जब हरि हैं और अब हरि हैं तो मैं नहीं रहा, मतलब घमंड ही नहीं रहा। अंधेरा और उजाला एक साथ एक ही समय नहीं रह सकता, क्योंकि जब अंधेरा होगा तो उजाला नहीं होगा, उजाला कर देंगे तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। जब तक मनुष्य में अज्ञान रूपी अंधकार है, ईश्वर को नहीं पा सकता, अर्थात अहंकार और ईश्वर का साथ रहना नामुमकिन है। यह भावना दूर होते ही वह ईश्वर को पा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट। पोथी पड़ी पड़ी जग मुबा पंडित भयान कोय। पोथी पड़ी पड़ी जग मुबा पंडित भयान कोय, मतलब अब इस लाइन का आपको मीनिंग बताना है। तो यहाँ है, कबीर के अनुसार शास्त्र और पोथी पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। मतलब शास्त्र कितना भी पढ़ ले और मोटी मोटी किताबें पढ़ ले, कोई भी ज्ञानी नहीं होता। वह ईश्वर को नहीं पा सकता। ईश्वर को पाने के लिए प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति करनी पड़ती है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। जो ईश्वर के नाम का एक अक्षर भी प्रेम से लेता है वही सच्चा ज्ञानी अर्थात पंडित होता है। तो इस लाइन का यही भाव था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कुछ वर्ड्स है जो कि आपके साखियों में दिया गया है, उसका क्या करना है, प्रचलित रूप जो उसका वर्ड वो मीनिंग होता है वो आपको बताना है। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है जीव, जीव मीन्स होता है जीना, तो यहाँ दिया हुआ है औरन, तो औरन मीन्स होता है औरों को। ठीक है, माही, माही मीन्स होता है के अंदर, मैं, देखिया मीन्स देखा, भुगम्बम होता है सांप, नेड़ा मीन्स निकट, आंगनी आंगन, साबन साबुन, मुबा मीन्स मुआ, पीयू प्रेम, जालों जलना, ताश उसका। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, अभी भी ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस तरह से आपका स्पर्श का पहला चैप्टर जो था कबीर की साखी, उसका साखियों का अर्थ और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।